डू इंडियंस नीड इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी इंडियंस हैं उनको जो भी बैंक डिपॉजिट में पैसा कर रहे हैं क्या उनको इंश्योरेंस चाहिए उस पैसे का, क्योंकि क्या होगा कि बैंक बैंकरप्ट हो गया और डूब गया तो क्या उनका पैसा भी पूरा डूब जाएगा। लेकिन सरकार ने हाल ही में बोला है कि विद इन 90 डेज अगर बैंक डूब भी बैंकरप्ट भी हो गया तो उनको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहले कितना था, पहले 1 लाख रुपए ही था। तो इसी के बारे में आर्टिकल है, क्या इंश्योरेंस इनका होना चाहिए, उसमें क्या है, बैंकरप्सी हो जा रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इंश्योरेंस पर इतना फोकस किया जा रहा है, इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो इंडिया नीड्स टू मूव टू ए रिस्क एडजस्टेड प्रीमियम मॉडल सो इन्वेस्टर्स आर मोर अवेयर ऑफ द रिस्क। तो इसमें क्या कर रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए कि एक रिस्क एडजस्टेड प्रीमियम में मॉडल में जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं बैंक में वो भी अवेयर हो गए हैं कि कितना रिस्क है इस सब चीज़ों में। एट एन event last week to mark the payment of over 13,000 crore to depositors in troubled cooperative banks, Prime Minister Narendra Modi flaunted his government's revamped deposit insurance scheme। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है उसको रिवैम्प्ड किया, फिर से उसको फ्लॉन्टेड किया, दिखाया, उस चीज़ को फोकस किया। दिस स्कीम वाज अपग्रेडेड थ्रू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल। तो एक बिल के थ्रू ही इस चीज़ को रिवैम्प किया, फिर से लाया, फोकस किया कि इंश्योरेंस है इस चीज़ों में, जो भी आप पैसा डिपॉजिट करें बैंक में इसका एक इंश्योरेंस है। और कितना इंश्योरेंस है, गारंटीज टू कंपनसेट डिपॉजिटर्स अप टू ए लिमिट ऑफ 5 लाख विद इन ए पीरियड ऑफ 90 दिन के अंदर 5 लाख आपको मिल जाएगा बैंक डूब भी गया तो। फ्रॉम व्हेन ए बैंक फेल्स एट द सेम टाइम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Governor Shaktikant Das warned depositors to be careful and avoid investing in risky banks just because they offer higher returns। तो आरबीआई के गवर्नर ने शक्तिकांत दास उन्होंने कहा है कि जो भी डिपॉजिट करने से पहले उस बैंक के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि कोई बैंक आपको हायर इंटरेस्ट दे रहा है इसका मतलब नहीं कि वो बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा, हो सकता है कि बैंकक्रप्ट ही हो जाए, और इससे पहले कि आप डिपॉजिट करें उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर ले। अमियातोस Puranandam and Amol Agarwal discuss whether we need insurance for bank deposit। जो अमियातोस हैं जो प्रोफेसर है फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एंड जो अमोल अग्रवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नीड टू रेज द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट दैट विल बी इंश्योर्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है कि पहले इंश्योरेंस में 1 लाख रुपये मिल जाए अगर बैंक डूब गया, तो अब 5 लाख मिल रहे हैं। तो इसका क्या नीड है, ज़रूरत है इस चीज़ को बढ़ाने का। तो उसमें इन्होंने बताया कि देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस आंसर, 2 पार्ट है इसके आंसर के। वन इज दैट यू लुक विद इन इंडिया द रुपीन 1 लाख लिमिट वाज सेट, जो 1 लाख रुपया को सेट किया गया इंश्योरेंस का वो बहुत पहले था, 90s में ही सेट किया गया था। और इट हैज बिकम एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ा तो अभी 1 ही लाख रहा, तो इसको और इसे बढ़ना ही चाहिए था। एंड 2 इफ़ यू लुक द इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल विद अदर कंट्रीज तो और भी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जो कि 5 लाख जो इंडिया आज दे रहा है बहुत ही कम है। आप यूके और यूएस में जाएं तो उनकी जो कंपनसेशन जो मनी है बहुत ही ज़्यादा है, और ये तो बहुत ही मतलब 5 लाख जो है उनके मुकाबले में बहुत छोटा है। लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं 1 लाख से 5 लाख इस डायरेक्शन में, यही बहुत बड़ी बात है। वी नीड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिकॉज वी वांट टू गिव कॉन्फिडेंस टू डिपॉजिटर। तो हम लोग इसलिए बढ़ा रहे हैं कि डिपॉजिटर को कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं कि नहीं बैंक में अपना पैसा रखिए। ऐसा बात नहीं है कि आपका अगर बैंक फेल होता है किसी भी कारण से आपका पैसा डूब जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है कि डिपॉजिटर को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि अपने बैंक में पैसा लिए, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी कैसे, अब प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो डेवलपमेंट होगा कैसे। तो ये सब पूरी बातें हैं इसमें। द बैंक कैन कंटिन्यू ऑपरेटिंग विदाउट फाइनेंशियल ट्रबल हो जाएगा तो बैंक कैसे परफॉर्म करेगा। अमोल अग्रवाल उनका कहा है, इट इज़ अ स्टेप टू ट्राई टू इन्फ्यूज मोर कॉन्फिडेंस। तो हाँ, मोर कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम में भी। फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव द होल डिस्कशन ऑन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिगन इन इंडिया आफ्टर वी सॉ ए नंबर ऑफ बैंक फेलियर्स एंड दे लेड टू अटेम्प्ट्स। तो बैंक फेल होने लगा तब से ही इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आने लगा। ये इन द 1930 द यूएस सेटअप डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो यूएस भी ने 1930s में जो फेलियर हुआ था क्राइसिस, तो यूएस ने भी सेटअप किया था डिपॉजिट इंश्योरेंस। इंडिया सेटअप डिपॉजिट इंश्योरेंस इन द 1960 टू डील विद द बैंक फेलियर्स। तो इंडिया ने 1960 में सेटअप किया था इस सब चीज़ों को, इंश्योरेंस को। इन सेवरल ईयर्स देयर आर हिस्ट्री रिलेशंस है टू दैट ईच टाइम
योर बैंक फेल्स इन लार्ज नंबर्स, द सेंट्रल बैंक डज समथिंग अबाउट दिस। तो अभी कभी भी बैंक फेलता, सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आरबीआई है कुछ ना कुछ करता है। हाउ डज द डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम इन इंडिया कंपेयर विद दोज इन अदर कंट्री। तो इंडिया में जो इंश्योरेंस सिस्टम है दूसरे कंट्री के इंश्योरेंस सिस्टम में क्या डिफरेंट है। तो इन्होंने बताया कि आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ एवर लॉस्ट मनी इन एनी शेड्यूल्स कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने आपको क्या शेड्यूल बैंक में आपका मनी लॉस नहीं होता, अभी तक नहीं दिया गया कि बैंक फेल हो आपका पैसा भी चला जाए। सो व्हाट द मीन्स इज द इंडिया डिफैक्टो देयर इज 100% इंश्योरेंस। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 100% यहाँ पर इंश्योरेंस है। सो डिपोजिटर डू नॉट लूज मनी, इट इज़ जस्ट द गारंटी इज नॉट प्रोवाइडेड एक्सप्लिसिटली। लेकिन क्या होता है कि पैसा आप नहीं लूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया था, पहले गारंटी नहीं दिया गया था आप लूज नहीं कर सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि आपके पैसा लूज कर जाए, लेकिन 100% ये गारंटी नहीं दिया गया था कि आप नहीं मतलब लूज करेंगे। एंड दैट लीड्स टू इट्स ऑन डिस्टोर्शन। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ नुआंस्ड आंसर। इफ़ यू आस्क hey how does deposit insurance in India compare with other economies, the answer is that limit of 5 lakh much lower than the हाँ। तो पहले जो 5 लाख का जो लिमिट है बहुत लोअर है अदर कंट्रीज़ के, जो कि अलग दूसरे कंट्री में इसके 10 टाइम्स पैसा दिया जा रहा है। इन इंडिया डिपोजिटर डोंट लूज मनी, देयर मे बी ए डिले एंड दैट। तो इंडिया में क्या होता है, डिपोजिटर जो भी करते हैं मनी को लूज नहीं कर, भले थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन उनका पैसा जो जितना बैंक फेल हो जाए अपना वहाँ पर रहता है। इफ़ नो बडी लूजेज देयर मनी डजेंट मेक डिपोजिटर कंप्लासेंट, they have no incentive to do any diligence before making a deposit. How do you address that problem? तो इन्होंने क्वेश्चंस किया है कि अगर वो पैसे को लूज नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं कि डिपॉजिटर को बहुत ही संतुष्ट हो जाए कि हाँ बैंक में डाल दिया पैसा उनका कभी डूबेगा ही नहीं, और उनको मतलब कि दे हैव नो इंसेंटिव टू डू एनी ड्यू डिलिजेंस बिफोर मेकिंग ए डिपॉजिट। तो उनको ऐसा कुछ मतलब ऐसा भी नहीं कि इंसेंटिव मिलने वाला कि जांच पड़ताल करके हम पैसा को डालें तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा, या फिर कुछ ऐसा करें कि हम सोच समझ के इस चीज़ों को करें तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे उनको डील किया जाए। दिस होल थिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट विच बैंक इज रिस्कियर। इफ़ यू लुक एट अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, you as an investor have figured out ways to protect yourself. So what is about bank deposits that need to be insured? Now I understand that the stability of the banking system is important, but so is the stability of the debt markets, equity markets and all sort of financial markets. तो इन्होंने बताया कि जैसे बैंक की मतलब की सिक्योरिटी जरूरी, स्टेबिलिटी जरूरी है, जैसे कि डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट की, तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है उस तरह बैंक की भी जरूरी है। एंड देयर बी एन इम्प्लिसिट इंश्योरेंस ऑफ 100% डिपॉजिट, और 100% इंश्योरेंस डिपॉजिट भी यहाँ पर है। सो पीपुल आर नॉट रियली डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस एंड हेंस देयर इज नथिंग डिसिप्लिनिंग इन्वेस्टर। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग इतना देखते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो डेट मार्केट है ही ये सब चीज़ों के लिए, और इसलिए फोकस नहीं करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग दैट कि रिपरकशंस क्या होंगे, हो सकते हैं कि बैंक फेल हो जाए तो ना मिले। इवन द premiums the banks pay deposit insurance agency is a flat premium. So it is basically means that whether you are a risky or a less risky bank, both pay the same premium. तो इसमें भी कोई नहीं है कि कोई बैंक ज़्यादा रिस्कियर है उसको डालने पे और जो कम है, दोनों प्रीमियम जो देते हैं वो सेम ही देते हैं। तो लोग क्या करते हैं जो हाई रिस्क वाला है उस पर भी लगा देते, कोई अंतर तो है नहीं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों पे। दैट डजंट मेक सेंस, वी नीड टू मूव टू ए मोर रिस्क एडजस्टेड प्रीमियम मॉडल। तो लेकिन हम इसका कोई सेंस नहीं है कि ऐसा ही पैसा डिपॉजिट कर दे, हमें एक रिस्क एडजस्टेड प्रीमियम मॉडल पर जाना चाहिए कि हमारा पैसा डूबे नहीं। द सूनर वी गेट देयर द बेटर इट इज, जितना जल्दी हो सके अच्छा हो जाएगा बेचे, बिकॉज देन सम हाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क विल रीच आउट डिपॉजिटर सूनर एंड दे विल बी मोर वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। उसके बाद क्या हो जाएगा कि उनके पास नॉलेज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा रिस्क के बारे में, तब वो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा इसमें सोचने लगेंगे। Absolutely, we need risk-based deposit insurance premiums, which is simply absent in India. When you doesn't have that, then it is too much to ask of a retail depositor to be prudent about which bank they invest in. If a bank offers a high interest rate and there is a reasonable expectation that the government will effectively come in and bail them out, तो क्या होता है जिस बैंक में हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं और उस पर एक्सपेक्टेशन है तो गवर्नमेंट भी कभी कभी आता है और उनको पैसे देता है, जो कि हमें हाल ही के दिनों में हम लोग ने देखा है। देन इन्वेस्टर विल बी टेम्प्टेड टू गो टू द बैंक। सो आई डोंट थिंक दैट अंडर द करेंट पॉलिसी इन्वेस्टर विल बी डिसर्निंग एनफ टू फिगर आउट
the good banks. Investor in fact will eventually migrate towards bank offering higher interest. तो डिपॉजिटर के माइंड में क्या करता है, इन्वेस्टर के माइंड में कहाँ जहाँ से हाई रिटर्न्स हो वहीं चले जाएं. नोइंग द ईच डे द गवर्नमेंट विल, तो उनको पता रहता है कि गवर्नमेंट बेल आउट कर दे, कोई भी प्रॉब्लम हो गई बैंक को तो बेल आउट मिल जाएगा, तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए वो जहाँ हाई रिटर्न्स होता है उस पर जाते हैं. They were to address the distortion is to go with the risk-based pricing. At second, there has to be some sort of restriction on the risk taking by bank itself. और बैंक पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि कहाँ जिस चीज़ पे पैसा लगाए कि रिस्क कम हो. अदरवाइज देर इज गोइंग टू बी ह्यूज कॉस्ट टू द टैक्स पेयर. तो क्या होता है, सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो है उनके कॉस्ट पर जा रहा है सब कुछ. एनी वे आई थिंक इट इज़ टू मच टू आस्क डिपॉजिटर टू बी प्रूडेंट व्हेन इट कम्स टू वेयर द डिपॉजिट देयर मनी. आई डोंट थिंक इट विल वर्क. व्हाट नीड्स टू बी डन इज बेटर मॉनिटरिंग. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बार बार प्रूडेंट होने जो हमारे डिपॉजिटर वो प्रूडेंट हो जाए, मतलब चालाक हो जाए इस चीज़ों पर. इससे अच्छा है कि हमें मॉनिटरिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट की वो हो जाएगी, कहाँ बैंक पैसा लगा रहा है कि रिस्की है, कहाँ दे रहा है. तो इसी पर ज़्यादा फोकस करने बजाय इसके कि हम डिपॉजिटर पर फोकस करें कि आप इन चीज़ों को कहाँ लगा रहे हैं पैसा, वो करें. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है यहाँ पे. हाउ लाइकली आर प्राइवेट इंश्योरेंस टू इंश्योर बैंक डिपॉजिट्स. विल प्राइवेट इंश्योरेंस companies actually be willing to assume such a risk, or would they be more discerning? Look, there is nothing. Who will insure the insurer? That is the whole idea behind deposit insurance. It comes into play when panic sets in. Like in 2000, when everybody was panicking about the financial sector and wanted their money back, fueling a self-fueling crisis. Now in this scenario, private insurance might not work because people might think that the private insurance will become bankrupt. This is where the might of the government comes in, because the government has the ability to be the lender of the last resort. तो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, सबने सोचा कि पैसा निकाल ले, लेकिन गवर्नमेंट होता है जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं, वो भी आरबीआई, कि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट है एबिलिटी होती है कि सब जो भी चीज़ें लॉस हुई है उसको मेकअप कर दे. So unlike other insurance like the car insurance, the health insurance, deposit insurance is about panic in the entire market. तो जो भी कार इंश्योरेंस की हैबॉक है, जो परेशानी ज़्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंस की है, तो वो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की है वो उतना पैनिक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है और इस चीज़ को बेल आउट कर देगी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो. And when it is about panic in the entire market, thought that some other market participant will be able to assume the risk. I think it is too optimistic. In the US you have some small pockets of private insurance, but these are not at the scale we need. तो US में भी है कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस, बट स्केल पे नहीं है, मास स्केल पे तो गवर्नमेंट की है इंश्योरेंस. एंड इट इज़ टू मच टू इमेजिन दैट प्राइवेट इंश्योरेंस कैन प्रोवाइड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग ए क्राइसिस. तो उसमें क्या होता है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं क्राइसिस में. इन टाइम्स ऑफ पैनिक यूजुअली इट इज़ अ स्टेट विच हैज़ टू कम टू मेनली तो स्टेट ही है, जो गवर्नमेंट ही है, जो कि बेल आउट करने के लिए आती है. वी सॉ इन 2008 क्राइसिस में यूएस में हुआ था, विच इज जनरली सीन एज द मोर मार्केट ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम. तो यूएस में जो क्या ज़्यादा मार्केट ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम है, मार्केट क्रैश हो गया, सब चीज़ें बर्बाद हो जाती है, हैड टू बी एक्चुअली बेल आउट बाय द गवर्नमेंट. वैसे चीज़ों में गवर्नमेंट से ही बेल आउट होना था. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ फेयर बिट ऑफ डिफरेंस अराउंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग between the free market Austrian school of economics and the more interventionist Keynesian. The Keynesian school of thought क्या करती है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंट ज़्यादा करना चाहिए, ना कि प्राइवेटाइजेशन को फोकस ज़्यादा करना चाहिए, मार्केट ड्रिवन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट फोकस करना चाहिए इस चीज़ों पे. तो प्राइवेटाइजेशन लेड मार्केट होना चाहिए कि जैसे डिमांड जैसे हो रही है, मार्केट में लेसेस फेयर जो होती है कि प्राइवेटाइजेशन को फ्लोरिश करना चाहिए, जैसे मार्केट है मार्केट को छोड़ देनी चाहिए. बट केनेसियन थॉट्स कहती है कि नहीं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए मार्केट को. इन इंडिया स्पेशली द आरबीआई हैज डन ए डिसेंट जॉब फॉर रेगुलेटिंग द सिस्टम. तो इंडिया में आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो अच्छा से चीज़ों को कंट्रोल करती है. आई एम ए बिग फर्म बिलीवर इन फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, बट आई बिलीव दैट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग पैनिक इट शुड बी द गवर्नमेंट दैट शुड डू. तो इन्होंने कहा है कि मैं फर्म बिलीवर की प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, उससे क्या होता है, वो इकोनॉमिक फ्लोरिश करेगी. लेकिन जब पैनिक होने चाहिए तो गवर्नमेंट को ही आने चाहिए आगे इस चीज़ को मैनेज करने के लिए. बट एट द सेम टाइम द डिपॉजिट इंश्योरेंस शुड बी प्रॉपर्ली प्राइस्ड एंड द रिस्क शुड बी प्रॉपर्ली मॉनिटर. लेकिन क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे इंश्योरेंस है प्रॉपर्ली प्राइस्ड होनी चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, और रिस्क भी जो है प्रॉपर्ली मॉनिटर करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ. सी व्हाट हैपेंड इन द AIG इन द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. इट वाज इंश्योरिंग ए बंच ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट
that were underwritten by the Goldman Sachs and other private banks. In the end, AIG survival itself became very doubtful in 2008. तो एक टाटा जो AIG इंश्योरेंस जो थी उसमें क्या हो गया कि बहुत ही दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम में फंस गई थी 2008 फाइनेंशियल में. अल्टीमेटली द यूएस गवर्नमेंट हैड टू कम इन टू रिस्क्यू देम. तो उसमें क्या यूएस गवर्नमेंट को आगे आनी पड़ी थी इसको रिस्क्यू करने के लिए. सो इफ लुक एट द एविडेंस इट ऑलवेज गो बैक टू द हु विल इंश्योर द इंश्योरर. तो जो इंश्योरेंस प्राइवेट कर रहे हैं उनको इंश्योर कौन करता है? तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है. वी ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ गोइंग बस्ट. व्हाट हैपेंस देन आई थिंक इट शुड बी द गवर्नमेंट्स जॉब टू मैनेज द इंश्योरेंस. तो क्या होता है प्राइवेट इंश्योरेंस क्या होता है वो उनको दिक्कत आ जाएगी तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए इस चीज़ को करने के लिए. व्हाट एग्जैक्टली डू यू सी एज द रोल ऑफ द आरबीआई इन रेगुलेटिंग द बैंक्स गिवन डिपॉजिटर कंप्लासेंसी. तो DICG जो भी है रेगुलेटर है इज बेसिकली ऑन बाय द आरबीआई. So there are quite a few RBI officials working in the DICGS and there is a lot of discussion about the thinking at the DICGS. But when it comes to bank failures, it is the RBI, not the DICGS, that is playing a major role. So it is the RBI that comes under criticism when there is a trouble at a bank. तो DICG जो इंश्योरेंस की कंट्रोलर जो है इसमें तो उसको कंट्रोल करता है, RBI कंट्रोल करती है. लेकिन बैंक फेलियर हो जाए तो इसका मेन जिम्मेदार कौन होता है? RBI है. तो RBI को फोकस करना चाहिए इस चीज़ों पे. इन द US इन कॉन्ट्रास्ट द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑल्सो प्ले द रोल इन द रेजोल्यूशन ऑफ बैंक. तो US में क्या है जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो क्या करता है कि जो बैंक ट्रबल होते हैं उनको भी चेक करता है. यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट ही है विद द फेडरल रिजर्व नॉट प्लेइंग एक्टिव रोल इन द resolution process other than lending to the troubled institution. I think the RBI is running campaigns about financial literacy and all these things. So RBI भी क्या करे फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस कर रहा है कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तब किससे क्या हो सकता है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे. और जो भी ज़्यादा रिस्की जो भी परफॉर्म कर रहा है इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे. आई थिंक इट इज़ नीड्स टू बी बिगिन टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट नॉट ऑल बैंक्स आर सेम एज पीपुल. तो सब बैंक सेम नहीं होते, सब पीपुल भी सब एक जैसे नहीं होते हैं. बहुत लोग केयरफुल भी होते हैं. बट अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को फोकस किया जाए तो चीज़ें और भी अच्छी सुधर सकती है. व्हाट नीड्स टू बी डन दैट वेयर आई थिंक द RBI कैन डू ए लॉट ऑफ मोर देन कैन डू ए लॉट ऑफ मोर वैल्यू. तो RBI बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है. सो व्हेन दिस बैंक फेलियर्स हैपन वेदर इट इज कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर बैंक देयर आर लॉट ऑफ साइंस ऑफ फेलियर दैट बिल्ड अप लीडिंग टू द क्राइसिस. तो बहुत सारे फेलियर होते हैं इसके साइन ऑफ क्राइसिस हो जाता है. ऑफ दिस वार्निंग साइंस आर मिस्ड बाय द रेगुलेटर. तो ऐसे साइन जो होते हैं रेगुलेटर द्वारा मिस कर जाते हैं. एज आई ऑफन लाइक टू से रेगुलेटर्स आर ऑलवेज ए फ्यू स्टेप बिहाइंड द बैंक्स. तो रेगुलेटर जो भी होते हैं बैंक क्या करते हैं ज़्यादा रिस्क लेते हैं परफॉर्म करते हैं. और लेकिन रेगुलेटर क्या तो हमेशा बैंक के पीछे ही रहते हैं. उनको बहुत आगे रहना चाहिए और चेक करना चाहिए कि बैंक मॉनिटर करना चाहिए अच्छे से बैंक क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ रिस्क ले रहे हैं. लेकिन वो हमेशा पीछे रहते हैं. बैंक्स इनोवेट एंड दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम क्रिएट न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट. तो वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने में माहिर होते हैं बैंक. लेकिन रेगुलेटर को चाहिए कि ध्यान दे किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो फ्यूचर में, इस चीज़ को रिस्क टेकिंग है कि नहीं, क्या रिस्क हो सकता है, क्या इससे फेलियर हो सकती है, क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको ध्यान देना चाहिए. But regulators are still always playing the catch-up game in the terms of figuring out the true level of risk and banks have taken. So I am going to with that is that RBI and other regulatory agency have to be really on the top of the price risk model. जो प्राइस रिस्क मॉडल है RBI को टॉप होना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कैसे फेलियर ना हो. दिस इज़ हार्ड टू बिकॉज यू नीड टू हैव टू बी गुड मॉडल टू फिगर आउट विच बैंक इज़ अंडर स्ट्रेस. तो अच्छा से एक मॉडल बनाना होगा कि कौन से बैंक स्ट्रेस में है. सो डिपॉजिटर डिसिप्लिन हैज़ टू गो इन हैंड. उससे अच्छा डिपॉजिटर डिसिप्लिन जो है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देना चाहिए, उसे अवेयर हो जाए और डिसिप्लिन में रहें किस पे इन्वेस्ट करें और किस पे नहीं इन्वेस्ट करें. इंप्रूवमेंट इन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस द बोर्ड. तो इससे क्या हो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है इम्प्रूव हो. नेक्स्ट है वाई इज़ द इंडियन रुपी वीकनिंग. अब क्या होगा इंडियन रुपी वीक हो रहा है. कितना हो गया मार्च में 76 रुपये था $1. अब कितना हो गया है अभी और जाके 76.25 हो गया है. ऑन December 16 द इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज रेट स्लाइड सेकंड फॉर्म स्लीड फिसल कर कितना हो गया 76 पर $, मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2020 स्टूड एट 76.25. इट हैड फॉलन बियॉन्ड 76 इन मार्च व्हेन कोविड केसेस सर्च. तो कोविड केस हुआ था मार्च में, जब सर्च हुआ था तो उससे भी नीचे गिर गया. केम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट, बहुत ही खराब पोजीशन में आ गया है. हाउएवर दिस टाइम इट्स
फॉल वाज ड्रिवन बाय वाइडनिंग ट्रेड डिफिसिट। क्यों हो गया ऐसा कि उससे क्या हो गया, कारण क्या है, ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हम लोग क्या करने लगे, इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर भी थे वो अपना हाथ फंड नहीं लगा रहे हैं इस पे, इक्विटीज़ पे। एंड इंडियाज़ ट्रेड वाइड गैपनिंग टू ए रिकॉर्ड ऑफ कितना हो गया है, ट्रेड गैप का कितना हो गया है, 22.9 बिलियन डॉलर ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो भी क्या किया है, उन्होंने भी हट गए हैं इन चीज़ों से। थर्ड कंटिन्यूटिव में लगातार 3 महीनों से लोग हट गए, कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दस वीकनिंग द रूपी बट द रुपीज़ फॉल इज मोडेस्ट व्हेन कंपेयर्ड टू द करेंसी ऑफ द अदर इमेज। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में तो और बहुत तेज़ी से उसका क्या डिवैल्यूएशन जो यहाँ पर हो रहा है, पैसे का वैल्यू जो गिर चुका है, लेकिन इंडिया में बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। तो देखिए ये कंट्री है थाईबेट है, जो रशियन रूबल है, पोलिस का जिलोटी है, जो कितना परसेंट गिर रहा है यहाँ पर दिखाया गया है। -11.32% गिर गया है, 7.8% गिर गया है, 12 ये फिलीपीन का इतना गिर गया, इंडिया कितना गिरा है, 3.7% गिरा है इंडियन रुपी का। बाकी सबका देखिए कितना गिर गया, 11.7 पॉइंट, और मलेशिया कितना गया 4 पॉइंट, मैक्सिकन का 4.87 पॉइंट, और चिलियन इस इलो का तो और भी ज़्यादा कितना -15.57 पे। तो ये अभी तो कारण क्या है, टम्बलिंग डाउन नीचे गिरते जा रहा है, जो अभी नीचे गिरते गया है कितना पर हो गया है 76.25 पे। द चार्ट शोज दैट द रुपीज यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट बिटवीन जनवरी 2010 एंड December 2021 द रुपी ब्रीच्ड द 76 to $1 mark on December to 18-month low. It had first slipped past the 76 mark, स्लिप करिए पीछे आ गया है 76.25 पे ऑफ ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन स्टॉक कोविड-19। इस पे स्प्रेड एंड हाइटेन डिमांड फॉर द सेफ हेवन ग्रीन बैक एंड वाइडनिंग ट्रेड डिफिसिट। तो कारण क्या था, इसका ट्रेड डिफिसिट हो गया। वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इम्पैक्टेड द इंडियन यूनिट वीकनेस वाज द रिकॉर्ड ऑफ हाई ट्रेड डिफिसिट इन नवंबर। द चार्ट फॉलोज द ट्रेड बैलेंस बिटवीन अप्रैल 2021, और ये तो है मॉडेस्ट फॉल, लेकिन और सब देखें तो दूसरे कंट्री से बहुत ही मॉडेस्ट है, मतलब उतना नहीं गिरा हुआ है। एक स्टॉक मार्केट एक्सोडस, तो स्टॉक मार्केट से भी देखो कितना डाउन हो गया है, अभी दिसंबर में नीचे चला गया है। तो अदर रीज़न फॉर द रुपीज़ फॉल इज द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर है विथड्रॉन फ्रॉम द इंडियन इक्विटीज़। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी है, इंडियन इक्विटीज़ में पैसा नहीं लगा रहे हैं।